गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग जीओसी का 5th पार्ट जो है कल चर्चा कर रहे थे, ठीक है बेटा। और सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर तरीके से देखना है, ठीक। कहीं अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होगी तो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बातों को रखें, ठीक है। तो जीओसी में हम लोग कल जो है जो बात हमारी हुई थी वो यहाँ तक हुई थी कि बॉन्ड क्लीवेज कैसा होता है, बॉन्ड फ्यूजन कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो बॉन्ड को तोड़ा गया था, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटी थी बॉन्ड को तोड़ने की, किसी बॉन्ड को तोड़ने की क्या पॉसिबिलिटी थी वो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है ना। तो वहां से चीजें निकल के आई थी, 3 चीजें निकल के आई थी कि जो है जब हम किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है ना, किसी CX बॉन्ड को तोड़ते हैं तो वहां पे होता क्या है कि वहां से 3 चीजें निकल के आई थी। एक तो आया था कार्बोकैटायन, एक आया था कार्बोकैटायन, ठीक है, एक आया था कार्बोकैटायन, 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 ठीक है, कार्बोकैटायन, जिसको कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। कार्बोकैटायन का दूसरा नाम है कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन। दूसरा था जो है हमारा कार्ब एनायन, ठीक है, कार्ब एनायन, ठीक है, कार्ब एनायन। और तीसरा हमारा जो था वो था फ्री रेडिकल। तीसरा मेरा जो था वो था फ्री रेडिकल, ठीक है ना, फ्री रेडिकल था। ये 3 चीजें निकल के आई थी। कार्बोकैटायन का मतलब होता है C पॉजिटिव, कार्ब एनायन का मतलब होता है C नेगेटिव, ठीक है ना, और फ्री रेडिकल का मतलब होता है C पे रेडिकल, C पे डॉट आपको लगा हुआ मिलता है, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो कल जैसा हमने बोला था, और इन्हें हम जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, इनका जो नाम होता है इन्हें हम कहते हैं ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। यहां तक बात हमारी कल हो चुकी थी कि ये चीजें होती है, ठीक है ना। अब बेटा ये कार्बोकैटायन की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, कार्ब एनायन की उत्पत्ति हो रही है, कार्ब एनायन जनरेट हो रहा है, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये किस तरह के बॉन्ड फ्यूजन से होता है, ठीक है ना। तो इसमें 2 तरह के बॉन्ड फ्यूजन होते हैं। जो मेनली बॉन्ड फ्यूजन होते हैं, जो बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है होमोलिटिक और दूसरा होता है हेटेरोलिटिक, ठीक है। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हम करते हैं 2 तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये एक्चुअल आया कहाँ से, ठीक है ना। तो ये तो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट था। अब हम बात करेंगे कि होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक है क्या, ठीक है ना, इसका प्रोसेस क्या है। इसके अंदर होमोलिटिक समास विदलन जिसको बोलते हैं हिंदी में, विषमास विदलन बोलते हैं हेटेरोलिटिक को। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, क्या क्या चीजें आती हैं, इसे हम लोग जो है करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। अब बात करते हैं हम लोग होमोलिटिक फ्यूजन की बात करते हैं। सारी बातों पे एक एक करके बात करेंगे आराम से, जल्दी से, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं, ध्यान से आपको देखना है, ठीक। तो होमोलिटिक की अगर मैं बात करूं, होमोलिटिक की बात करूं, होमोलिटिक 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 फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन, ठीक है ना, होमोलिटिक फ्यूजन, इसको हिंदी में जो है ना समास विदलन बोलते हैं। इसको हिंदी में समास विदलन बोला जाता है, इसको हिंदी में समास विदलन कहते हैं ना। होमोलिटिक फ्यूजन को समास विदलन कहा जाता है, ठीक है। होमो का मतलब ये होता है सेम। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको बिल्कुल पॉइंट आउट करिएगा। होमोलिटिक कि होमोलिटिक से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, होमोलिटिक से किसकी उत्पत्ति होती है, ये कैसे होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, इन सब सारी बातों पे हम बात करेंगे। तो एक्चुअली होमोलिटिक में होता है क्या है कि होमोलिटिक में हम करते क्या है कि हम ऐसे 2 एटम का चुनाव करते हैं, ऐसे 2 एटम का चुनाव करते हैं, ऐसे 2 एटम लेते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है या तो 0 के बराबर होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है, 0 के बराबर होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है तो 0 के बराबर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है या तो ऑलमोस्ट 0 हो या तो 0 के बराबर हो। होमोलिटिक
फ्यूजन में हम ऐसे दो एटम का चुनाव करते हैं जहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है या तो जीरो हो, ठीक है, या तो जीरो के बराबर हो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि होमो का मतलब ही होता है सेम। यहाँ पे जो दोनों एटम होंगे, आप ऐसे दो एटम लेंगे जो कि आपस में आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है ना, एक जैसे होने चाहिए, ठीक। अब होगा क्या कि हमने कहा कि आपको बोला जाएगा, अब देखो ये क्या है कि ये जो होमोलिटिक फ्यूजन है ना, ये सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, पहले तो ये बात ध्यान रखना, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल बॉन्ड। होमोलिटिक जो फ्यूजन है ये सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें सिंगल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल बॉन्ड। अभी मैं बातें लिखवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें देखना है, अगर हमें कहा जाए कि हमें होमोलैटिकली बॉन्ड को ब्रेक करना है, होमोलैटिकली बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे बॉन्ड को तोड़ेंगे उस पर ध्यान रखना है। तो उसके पहले किसी भी बॉन्ड को तोड़ने से पहले, होमोलैटिकली बॉन्ड को तोड़ने से पहले आप ये तो देख लो कि वो जो दोनों एटम है वो आइडेंटिकल है या नहीं है। बात समझ में आ रही ना, तभी वहां पे होमोलैटिक होगा, नहीं तो होमोलैटिक नहीं हो पाएगा। होमो का मतलब ही होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और लाइसिस का मतलब होता है होमोलाइसिस, होमोलैटिक, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है ना। तो दो आइडेंटिकल एटम को हम ब्रेक करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है। अब हमने मामला ये ले लिया, या आप ले एग्जांपल के तौर पे ये भी ले सकते हो, जैसे मैंने कहा CH3 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ले लिया। अब मैंने कहा इसका होमोलैटिक कराना है, होमोलैटिक कराना, इसका होमोलैटिक कराना है, या इसको होमोलैटिकली इस बॉन्ड को, होमोलैटिकली इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। वो आपसे ऐसे भी बोलेगा कि इसे होमोलैटिकली इस बॉन्ड को ब्रेक करो, तो होमोलैटिक फ्यूजन कराया मैंने। अब चूंकि जब होमोलैटिक फ्यूजन कराएंगे बेटा, तो ये जो फ्यूजन होती है ना, ये लाइट के प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। और यहां पर जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया जाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया जाता है, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आप टेंशन ना ले, हम सारी बातों को अभी एक्सप्लेन करें। होमोलैटिक विदलन को समास बोलते हैं, समास विदलन कहा जाता है, और नॉन पोलर को, पोलर को ध्रुवीय विलायक बोलते हैं, और नॉन पोलर को अध्रुवीय विलायक बोलते हैं, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय, नॉन पोलर को बोलते हैं अध्रुवीय विलायक, ठीक है। मेरी बात को सुन लेना बार बार, नॉन पोलर को बोलते हैं अध्रुवीय विलायक, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब हुआ क्या कि जैसे ही हम इस कंपाउंड का होमोलैटिक या होमोलाइसिस कराया मैंने, होमोलैटिकली इस बॉन्ड को ब्रेक किया, ये लाइट के प्रेजेंस में होती है, एक बात ध्यान रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। क्योंकि सीधी सीधी बात है भाई, इस बॉन्ड एनर्जी, ये जो सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड एनर्जी के बराबर आप एनर्जी दोगे तभी तो बॉन्ड टूटेगा, नहीं तो बॉन्ड कैसे टूटेगा। तो ये एनर्जी जो है ना, ये सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है ना, वो लाइट से मिल जाती है हमको, लाइट की एनर्जी से हमें इसकी एनर्जी, मतलब इस सिंगल बॉन्ड की एनर्जी हमें मिल जाती है, जिससे हम बॉन्ड को क्या करते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ये लाइट के प्रेजेंस में होती है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के उपस्थिति में ये रिएक्शन कराई जाती है। जैसे ही ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के संपर्क में आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो एरो का मूवमेंट होगा, जो तीर का जो मूवमेंट होगा, वो दोनों तरफ आधा आधा होगा। बात समझ में आ रही है, हाफ ऑफ एरो, ठीक है। कभी आप ऐसे मत कर देना, जैसे कभी कभी बच्चे जल्दीबाजी में या दिया रहता है तो उसमें क्या होता है कि कंप्लीट करवा देते हैं बच्चे, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन इसके पास से लगे, पूरे दो इलेक्ट्रॉन इसके पास से लगे, और सिंगल बॉन्ड के अंदर दो ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने क्या कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना है। एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको एक एक इलेक्ट्रॉन देना, दोनों के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस समझ रहे। तो जो एरो का मूवमेंट होगा, कभी भी जल्दीबाजी में आप ऐसे नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। एक एक सिंगल, हाफ एरो का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, फुल एरो का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो आपको एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को देना है। तो जैसे ही आप देंगे
तो होगा क्या, यहाँ पर रेडिकल फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ए रेडिकल आ जाएगा प्लस ए रेडिकल आ जाएगा, ये यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल, जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल का नाम है मुक्त मूलक, ठीक है। मुक्त मूलक का निर्माण होता है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है, ठीक है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर हम पहला पॉइंट तो हमें ये मिल रहा है कि ये जो होमोलाइटिक फिजन है ये सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, मतलब इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल बॉन्ड, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी, सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी। दूसरी कंडीशन ये यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हो रहा है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इक्वली हो रहा है, ठीक है ना, ठीक। और ये जो होमोलिटिक फिजन है, दिस प्रोसेस कैरिड आउट, या होमोलाइटिक प्रोसेस, या बोल सकते हो दिस प्रोसेस इज carried out non-polar solvent and in the presence of light, मतलब इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, मतलब ये एकल बंध के मध्य दर्शाई जाती है, ये सिंगल बॉन्ड के मध्य दर्शाई जाती है, पहली बात तो ये है। दूसरी कंडीशन है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण हो रहा है, ठीक है, वो बराबर हो रहा है, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट, ये मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है होमोलाइटिक फिजन जो हो रहा है ये, ठीक है, तो कह रहा है कि दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में एंड लाइट, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस प्रोसेस या इन दिस फिजन product formation in terms of free radical in terms of free radical in this fission product formation in terms of free radical, इस प्रोसेस के तहत जो है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी होमोलिटिक फिजन। एक बार आप इसको पॉज करके ध्यान से देखें, ध्यान से इसको एनालाइज करें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना बेटा। हमने आपको बोला कि जो बॉन्ड फिजन होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। बॉन्ड फिजन दो प्रकार का होता है, इट इज ए 2 टाइप्स, ठीक है। एक होता है होमोलिटिक, दूसरा होता है हेटेरोलिटिक। तो होमोलिटिक फिजन के अंतर्गत क्या क्या होती है होमोलिटिक फिजन में। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपसे क्या बोली थी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो दोनों एटम पार्टिसिपेट करते हैं ना होमोलिटिक में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है या तो वो 0 होगा या तो 0 के बराबर होगा, ऑलमोस्ट 0 या 0 के बराबर होगा। बस समझ में आ रही ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी 0 या ऑलमोस्ट 0,
बात समझ रही? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको इसमें नोट डाउन करेंगे। और जो मेन बात थी मैंने ये लिख दी है। और रेडिकल की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो मैंने कल भी आपको बताई थी कि रेडिकल जो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है, उसे दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होमोलिटिक फिजन की बातें थी कि होमोलिटिक फिजन कैसे होता है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता है, क्या बनता है, ठीक है, किस तरह का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हेट्रोलिटिक पर आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, हेट्रोलिटिक फिजन की तरफ आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने यहां से ये चीज सीखा कि जो फ्री रेडिकल बन रहा था, जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट था ना, जो 3 प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि जो रिएक्शन जहां फ्री रेडिकल बन रहा था, तो फ्री रेडिकल कैसे बना था, होमोलिटिक से बना था। वो जो फॉर्मेशन था वो होमोलिटिक से था, पास में था। होमोलिटिक फिजन से हमारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ था। अब बात करते हैं हेट्रोलिटिक की। अब हम बात करते हैं हेट्रोलिटिक फिजन की। हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, ठीक है। हेट्रोलिटिक फिजन आपसे बोलेगा कि बॉन्ड को हेट्रोलिटिक, इस बॉन्ड का हेट्रोलिटिक फिजन कराओ, या हेट्रोलाइटिकली बॉन्ड को ब्रेक करो। हेट्रोलाइटिकली, या ऐसे भी बोल सकता है कि बॉन्ड को हेट्रोलाइटिकली ब्रेक करो, हेट्रोलाइटिकली ब्रेक करो, हेट्रोलाइटिकली बॉन्ड को ब्रेक करो, ठीक है ना। ऐसी भी बातें हो सकती है, ठीक है। हेट्रोलाइटिकली बॉन्ड को ब्रेक करो, बॉन्ड को ब्रेक करो। तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं विषमास विदलन, इसको हिंदी में बोलते हैं विषमास विदलन, विषमास, विषमास विदलन, विषमास विदलन। वो था समास विदलन और ये था विषमास विदलन, ठीक है। तो हेट्रोलाइटिकली में क्या हो रहा है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, डिफरेंट। और लाइसिस का मतलब हेट्रोलाइसिस, हेट्रोलाइटिकली, ठीक है। तो ब्रेक करना मतलब डिफरेंट, यहाँ पे जो एटम होंगे ना, यहाँ पे जो एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो जैसे मान लो मेरे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है ए और बी, ए और बी, और मैंने इसे क्या किया, इसका हेट्रोलिटिक फिजन करवाया, इसका मैंने हेट्रोलिटिक फिजन करवाया। ये भी प्रोसेस जो है लाइट के प्रेजेंस में ही होती है, यहां पर भी लाइट के प्रेजेंस में होती है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को लाइट की, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो लाइट से मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी लाइट के प्रेजेंस में होती है। लेकिन बेटा यहाँ पे जो है ना पोलर सॉल्वेंट होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट लिया जाता है, यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखना, पोलर सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है। अब होगा क्या, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो आपको दिखाया जाएगा। जैसे हमने क्या किया कि मैंने बॉन्ड का मूवमेंट ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होगा वो कंप्लीट होगा, किसी एक के पास जाएगा और उसके पास जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये इस बॉन्ड के अंदर जो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन थे वो पूरे के पूरे किसके पास जा रहे हैं, बी के पास जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, B is more electronegative than, B is more electronegative than A। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, B की जो विद्युत ऋणता है, B की जो विद्युत ऋणता है वो A से ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्टेड हो रहे हैं। तो अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पॉजिटिव आता है, जिसके ऊपर जाता है उस पर निगेटिव आता है, ठीक है ना। मतलब जो लेता है वो निगेटिव हो जाता है और जो देने वाला पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए पॉजिटिव और प्लस लोन पेयर के साथ ही बी निगेटिव आ जाएगा,
क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बी के पास चले। तो यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, ए पॉजिटिव कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। या एक दूसरे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3CN, ऐसे ले लिया CH3CN ले लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, ऐसे कर दिया, मैंने कहा कि इसका हेटेरोलाइटिक फिजन कराओ, हेटेरोलाइटिक फिजन कराओ बेटा, हेटेरोलाइटिक फिजन कराओ, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में ये हो रही है, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट आपको लेना है, पोलर सॉल्वेंट आपको लेना है, पोलर सॉल्वेंट का आपको उपयोग करना है। अब होगा क्या, इस बॉन्ड को मैंने ऐसे थोड़ा मूवमेंट किया, ऐसे ब्रेक किया, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि जो CN की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो CH3 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी ऐसे बनेगा CH3 पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव, CN के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हेटेरोलाइटिक में होता क्या है बेटा, हेटेरोलाइटिक में इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बात समझ में आ रही है? एरो का मूवमेंट बताएगा आपको कि इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कैसे हो रही है। यदि मैंने ऐसे कर दिया, मान लो A और B है, यदि मैंने ऐसे शिफ्टिंग कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, B की क्या हो जाएगी, कम। यानी कि अब जब ये टूटेगा तो अब A पे निगेटिव आ जाएगा और B पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट उसी के पास जाएंगे, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या बातें निकल के आई, कि यहाँ पर जो है दो डिफरेंट टाइप्स के एटम होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है, जिनकी विद्युत दृढ़ता में अंतर होता है। एक की विद्युत दृढ़ता ज़्यादा होती है और एक की विद्युत दृढ़ता कम होती है। इट मीन्स एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, दूसरे की कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन उसकी तरफ होता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड ही, सैचुरेटेड बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। ये जो है लाइट के प्रेजेंस में, ये भी अभिक्रिया, ये भी जो केमिकल रिएक्शन है लाइट के प्रेजेंस में कराई जाती है, लेकिन यहाँ पर बस ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। सीधी सीधी बात है, पोलर सॉल्वेंट बेटा, ये देखो अब जैसे यहाँ पे पोल जनरेट हो रहा है, या जैसे अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पोल जनरेट हो रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो रहा है। अब मान लो यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट मैंने वाटर ले लिया, तो वाटर में क्या होगा, पोल होगा, डायपोल होगा, वाटर में डायपोल होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब इसका पॉजिटिव डायपोल इसके नेगेटिव डायपोल को अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड को तोड़ देगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड को तोड़ देगा। तो यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है। हेटेरोलाइटिक में एक बात ध्यान रखना, होमोलाइटिक में नॉन पोलर का सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे भी वही बातें आ रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल बॉन्ड, इट इज ए प्रॉपर्टी। अब इसकी बात को हम लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लें पहले, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लें, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम लिखना चाहें तो क्या बातें आ रही हैं यहाँ पर क्या बातें आ रही हैं सामने निकल के, बातें ये आ रही है कि होमोलाइटिक में क्या हो रहा है कि ये भी क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या हो रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन with respect to electronegative atom, with respect to electronegative atom,
विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है कि दिस प्रोसेस, दिस रीजन, तो बेटा इसमें क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन कार्बेनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये तो हो ही रहा है। अब दिस फ्यूजन या दिस प्रोसेस अटेन, दिस प्रोसेस अटेंड, ये जो प्रोसेस अटेंड होती है, दिस प्रोसेस अटेंड लाइट एंड पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस कराई जाती है, अटेंड होती है, ठीक है ना, ये क्रिया होती है। तो कहने का मतलब जनरल बातें हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। हमें ये सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस प्रोसेस अटेंड H न्यू मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कराई जाती है, ठीक है। तो ये जनरल बातें हैं, ये हेटेरोलिटिक में, ठीक है। तो होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक के बीच का जो अंतर था वो आपके सामने आ चुका है कि होमोलिटिक में क्या होता है, हेटेरोलिटिक में क्या होता है। होमोलिटिक से फ्री रेडिकल बनते हैं और हेटेरोलिटिक से कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन का फॉर्मेशन होता है। हेटेरोलिटिक फ्यूजन से कार्बोकैटायन बन सकते हैं और कार्बेनायन बन सकते हैं, ठीक है ना। और होमोलिटिक फ्यूजन से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और हेटेरोलिटिक फ्यूजन से कार्बोकैटायन और कार्बेनायन का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, ठीक है बेटा। तो यहां तक आज की बातें थी, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है लेक्चर, अब हम लोग कल इस पे आगे बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद। कल जो है हम लोग आगे लेक्चर पे बात करेंगे, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल।